रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं साधक के विजय की रहस्य की। यह है हमारी रामबन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 9 पर लिखा है। कहते हैं कि प्राय देवता लोग पिट जाया करते हैं और फिर भगवान के पास जाया करते हैं। भगवान की मदद मिलती है और फिर विजयी हुआ करते हैं, क्योंकि खुद के बल पर लड़ते हुए यदि देवता हार नहीं गए तो स्वयं असुर ही बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली। ये लड़ाई झगड़ा, अशांति, क्लेश, युद्ध, ये सब तो असुरों को ही शोभा देते हैं। और अगर आप इन सब में पारंगत हो गए, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, युद्ध, इन सब में होशियार हो गए, तो फिर तो आप देवता कहाँ रह पाएंगे, असुर ही तो हो जाएंगे। साधक की विजय का रहस्य है कि वह संघर्ष करे अपने विकारों से, भगवान की सहायता लेकर उसके आश्रय में रहते हुए ही साधना करनी चाहिए। संकल्प भी ले तो भगवान की कृपा की कामना मन से करते हुए, ये साधना होती है। अगर लड़े तो अपने विकारों से लड़े, युद्ध करे तो अपने विकारों से करे, और वो भी भगवान से बल प्राप्त करके, भगवान की कृपा की कामना करते हुए। जब ऐसा होता है तभी साधक साधना में सिद्ध हुआ करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह का अभिमान, जीवन का अभिमान, निर्विकारता का अभिमान, ये सब हमें नष्ट करना होता है। यह होता तो भगवान की कृपा से ही है, मगर इसकी लड़ाई हमें स्वयं ही लड़नी होती है तथा भगवान की कृपा मांगते रहना होता है। अभिमान की निवृत्ति प्रभु के द्वारा ही हो पाती है, मगर तब जब साधक अपने सारे पुरुषार्थ आजमा करके हताश होकर के अंततः प्रभु की शरण में ना हो जाए। दृष्टांत है निद्रा का। निद्रा की कृपा से आती है, निद्रा के पुरुषार्थ से नहीं। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली। कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये होता है जब आपको अपने पुरुषार्थ का अभिमान नहीं होता, जब आप चारों तरफ से हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तभी आपको भगवत कृपा की याद आती है। तभी जब आप असहाय हो जाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, तभी आपको भगवान की याद आती है। तभी आप भगवान से एक हो पाते हैं, भगवान की कृपा की कामना कर पाते हैं। और भगवान दीन दयालु हैं। भगवान की कृपा तो दीनों हीनों पर ही हो पाती है। जब तक आप लाचार नहीं होते तो भगवान आपसे दूर ही रहते हैं। वो कहते हैं इसको मेरी क्या ज़रूरत है, यह तो स्वयं को खुद ही संभाल लेगा, यह तो स्वयं ही मजबूत है। मेरी ज़रूरत तो उसे है जो भयभीत है, जिसको कहीं कोई सहारा नहीं है। मैं तो हारे का सहारा हूँ। तो अतः जब साधक को भगवान की करीबियत चाहिए होती है, भगवान से करीबता चाहिए होती है, तो उसको
अपने सारे अभिमान छोड़कर, सारे अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में ही जाना होता है। तभी भगवान उस पर कृपा किया करते हैं, सारे पुरुषार्थ छोड़कर। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि निद्रा आप सो के देख लें, आप पर निद्रा की कृपा होती है तभी आपको नींद आ पाती है। आप नींद बलपूर्वक ला नहीं सकते। आप नींद का पुरुषार्थ करें तो नींद ला नहीं सकते, नींद तो बस आती है। ऐसे ही भगवान की कृपा है। फिर कहते हैं, कमजोरी को पार करके ऊपर जाना ही तो उसका उपाय यही होगा कि उस कमजोरी के सामने मत पड़ो, भगवान से प्रेरणा लेवें। रण छोड़ नाम पड़ गया था उनका, क्योंकि रण को छोड़कर वे रण जीतते हैं। कितनी सुंदर बात है कि मात्र अभिमान में जीना, अहंकार में जीना, कि मैं कैसे पीछे हट जाऊं, मैं कैसे हताश हो जाऊं, ये सब भी तो व्यर्थ की ही बातें हैं। हकीकत तो यही है कि क्लेशों से दूर रहना, बच के निकल जाना, अपने को बचा के रखना, ना कि उनसे भिड़ते रहना, ना कि उनसे भिड़ना। क्योंकि कितनी सुंदर बात है कि भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कि दुष्टों का पलड़ा मजबूत है और वो मुझ पर भारी पड़ेंगे, तो मुझे क्या ज़रूरत है इस युद्ध में लड़ते रहने की, मुझे क्यों ना भाग जाना चाहिए। और वो भाग गए, जिसकी वजह से उनको रणछोड़ कहा गया। जबकि रण का नियम होता है एक रणवीर के लिए यही है कि रण में पीठ नहीं दिखाई जाती। मगर ऐसे अभिमान का क्या फ़ायदा कि मैंने पीठ ना दिखाई। व्यर्थ में असुरों के हाथ देवत्व को समाप्त करा लेना, क्या जरूरत है इस बात की। और इस प्रकार वे रण छोड़ करके रण को जीतते हैं कि जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, जो दुष्टता है, वो हाथ मलती रह गई कि अच्छा खासा ये देवत्व देव मेरे हाथ आ गया था और मेरे हाथ से निकल गया। भय की भाषा सभी को समझ में आती है, भोग शक्त को भी, मूर्ख को भी, नास्तिक को भी। यह भी एक बड़ी सुंदर बात है कि भय की भाषा। अगर भगवान का भय ना हो तो कौन भगवान की शरण में जाए। और ये सभी समझते हैं, भय की भाषा सभी को समझ में आती है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, और चाहे वो मूर्ख हो। तो इसका उपयोग, सदुपयोग किया जाना चाहिए। जब किया जाता है तो उचित परिणाम भी आते हैं। बस चीज़ है, उद्देश्य उचित होना चाहिए, भय का तरीका उचित होना चाहिए। भय देने का, भयभीत करने का जो तरीका है मात्र शिक्षा के लिए होना चाहिए, मात्र उसको उचित राह पे रखने के लिए होना चाहिए। जब ऐसे किया जाता है तो यही भय असुरत्व ना हो करके देवत्व हो जाता है। यही भय अभिशाप ना हो करके वरदान हो जाता है।
ऐसी सुंदर महिमा है देवत्व की और देवत्व के चिंतन की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये चित्त को सद बनाने की राहें हैं, सदमार्ग पर चलने की राहें हैं, सत्य की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो मार्ग हैं ये जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनको अपना करके सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।